हेलो। गुड इवनिंग या फिर कहूँ गुड मॉर्निंग। मुझे भी लगता है आप लोगों का एग्जाम होने के बाद ही नींद आएगी। तो जैसे आपके अभी हो रहा है ना कि बिल्कुल कि ये टॉपिक छूट गया, ये कर लूँ। वैसे सेम मुझे भी ऐसे लग रहा है कि कुछ छूट न जाए, सारा रिवाइज करवा दूँ। तो जैसे कि कुछ बच्चों, ओबियसली बहुत मतलब सबकी ही बुरी कंडीशन होती है एग्जाम से पहले, भले एग्जाम छोटा हो बड़ा हो, सबकी एक जैसी कंडीशन होती है। जैसे दो तीन बच्चों के मैसेज आए थे कि दीदी मतलब क्या पढ़ रहे हैं, याद ही नहीं हो रहा, वो टेंशन हो रही है, हालत खराब है। तो देखो मैं उनको ये बोल रही थी कि सबकी ही हालत ऐसी होती है। जैसे मतलब जिस जॉब में अपन लग जाते हैं तब एक दिन बैठ के सोचेंगे, मतलब लगने के बाद, यार एग्जाम से पहले वाले दिन कैसी हालत थी। तो जो टॉपर होते हैं उनकी भी हालत ऐसी ही होती है एग्जाम से पहले। सबको यही लगता है कि नहीं होगा, लेकिन हो जाता है ना। तो टेंशन मतलब आप बिल्कुल भी बिल्कुल पॉजिटिव रहो, अपनी बस तैयारी करते रहो। अगर आपको ये लग रहा है ना कि अभी मैं पढ़ रहा हूँ और याद नहीं हो रहा, तो वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो पढ़ रहे हो ना वो कहीं दिमाग में जाके कोई सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो रहा है। जब आप वहाँ पे एग्जाम दोगे ना तो बिल्कुल वो काम वो जो अभी स्टोर हो रहा है वो बिल्कुल काम आएगा उस टाइम। तो ये मत सोचो कि अभी याद नहीं हो रहा, बस वो कॉन्फिडेंस लो रखा है इसलिए ऐसे लग रहा है कि याद नहीं हो रहा, वो बिल्कुल दिमाग में छप रहा है ना। तो अपन ने मतलब जो आपकी दो क्लासें कर ली है, और इस क्लास के साथ आपकी पूरी इंग्लिश रिवाइज हो जाएगी। बिल्कुल अपन 100% कंप्लीट रूल्स हो जाएंगे। जो भी सब सब मतलब सब टाइप के पीवाईक्यू कर रहे हैं अपन साथ साथ। तो जस्ट अभी नरेशन करते हो, नरेशन देखो बिल्कुल जस्ट मैं कोई थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगी, जस्ट एक मतलब ब्लैंक शीट पे, मतलब ये नहीं पढ़ेंगे अपन कुछ भी, जस्ट पूरा एक साथ रिवाइज करते हैं। देखो कैसे, एक मिनट, है ना। जैसे नरेशन, सबसे पहले नरेशन देखो, दो पार्ट होते हैं ओबियसली, सबको पता है। नरेशन में दो पार्ट होते हैं, कोमा से एक अलग होता है, एक पार्ट इधर होता है, ठीक है, दो पार्ट होते हैं। ठीक है, इस पार्ट में मान लो यहाँ पे क्या आया कि सेज, है ना, या विल से, है ना। ओबियसली क्या मिलेगा देखने को, सेज विल से, या मिलेगा सैड, है ना। तो अगर सेज विल से, जस्ट थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रही हूँ, समझने की कोशिश करना प्लीज, है ना। सेज विल से अगर ये आया तो इस वाला ये टेंस चेंज नहीं होगा, मतलब इधर के पार्ट का टेंस चेंज नहीं होगा। इधर अगर सैड आया तो इधर का टेंस चेंज होगा। वैसे ही सेज विल से इनके बाद अगर टू आ गया ना, तो ये किस में चेंज होंगे, ये होंगे टेल, टेल्स एंड विल टेल, है ना, विल टेल। और वैसे ही इसके बाद अगर टू आ गया तो ये चेंज होगा टोल्ड में, ठीक है। और बस कंप्लीट हो गया। बस थोड़ा सा ये देख लो कि टेंस कैसे चेंज होते हैं। टेंस ऑब्वियसली अपने को पता है। टेंस जैसे प्रेजेंट की बात करें, है ना, प्रेजेंट की बात करें, इधर पास्ट की बात करें, है ना। प्रेजेंट में जैसे यहाँ पे सिंपल, है ना, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस, जस्ट शॉर्ट शॉर्ट लिख रही हूँ, परफेक्ट, है ना, और ये परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। इधर फिर पास्ट, पास्ट का सिंपल, ठीक है, ऐसे ही कॉन्टिन्यूअस, इधर परफेक्ट, परफेक्ट, और इधर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बस यही खेल है। क्या होगा, प्रेजेंट वाले चारों पास्ट के इन चारों में होंगे, मतलब प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में, कंटिन्यूअस इस कंटिन्यूअस में, ये प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और ये वाला पास्ट सिंपल इसमें फर्स्ट थर्ड में, मतलब पास्ट परफेक्ट में, और जो पास्ट कंटिन्यूअस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। बस इतना सा ही है आपका नरेशन, है ना। तो जस्ट अपन फिर से थ्योरी जस्ट थोड़ा वो देख लेंगे, एक दो पीवाई क्यू देख, मतलब जल्दी से थ्योरी करके आगे पीवाई क्यू खूब करेंगे अपन, 10-15, है ना। तो जस्ट हो गया ना। जस्ट एक बार फिर से समझ लो, देखो दो पार्ट होते हैं, नरेशन मतलब दो पार्ट होते हैं। आगे बिल्कुल पढ़ेंगे, जस्ट थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग में जो मैं बोल रही हूँ अभी उसको मतलब रिटेन करने की कोशिश करना, मतलब ऐसे दिमाग में रखने की कोशिश करना, है ना। तो देखो यहाँ पे मतलब सेज विल से आया, है ना, तो उस पार्ट में टेंस चेंज नहीं होगा। यहाँ पे सैड आया तो वहाँ पे टेंस चेंज होगा, और टेंस किस हिसाब से चेंज होगा, ऐसे चेंज होगा, है ना। अब ये भी देखो, सेज और विल से के साथ अगर टू आया, टू लग के मतलब ऑब्जेक्ट आया, तो ये चेंज हो जाएंगे टेल, टेल्स और विल टेल में, है ना।
और हैड के बाद टू आ गया मतलब ऑब्जेक्ट लग गया तो ये हो जाएगा टोल्ड में चेंज। और ये ऐसे मतलब ये टेंस चेंज हो जाएंगे, है ना। जैसे कि प्रेजेंट के चारों, पास्ट के चारों में, है ना। और पास्ट का पहला, पास्ट के तीसरे में, पास्ट का चौथा, पास्ट का दूसरा, पास्ट के चौथे में। बस यही है नरेशन, है ना। इतना सा दिमाग में रख लो, आगे पीवाई क्यों करेंगे पूरा 100% हो जाएंगे, है ना। देखो चलते हैं आगे, बिल्कुल है। देखो वही थ्योरी लिखी है जस्ट, हाँ ये जरूर देख लेना। जैसे कि ये पर्सन वाला नियम बिल्कुल देखो, जस्ट 2 मिनट में बताती हूँ ना। जैसे कि जस्ट अभी बता के आई हूँ। ओबियसली नरेशन के 2 पार्ट होते हैं, कोमा से अलग होता है, एक इधर होता है ना, ऐसे करके, ठीक है। नरेशन के 2 पार्ट होते हैं, एक इधर होता है, एक इधर होता है ना। अब देखो यहाँ पे अगर मतलब इस वाले पार्ट में अगर आया फर्स्ट पर्सन मतलब आई वी, है ना, तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे, वो होंगे यहाँ पे जो पहला पर्सन आएगा उसके अकॉर्डिंग, मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर इस पार्ट में आया यू, है ना, तो यू किसके अकॉर्डिंग होगा, यू होगा इसके अकॉर्डिंग चेंज। यहाँ पे भी कोई आएगा ना, मतलब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन यू, वो होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और अगर आ गया थर्ड पर्सन मतलब ही सी दे, तो ये चेंज नहीं होते। बस ये पर्सन का खेल खत्म हो गया। मतलब देखो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन मतलब आई और वी, तो वो चेंज होंगे इसके अकॉर्डिंग। अगर इस पार्ट में आ गया सेकंड पर्सन मतलब यू, तो वो होगा इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज। और अगर इस पार्ट में आ गया ही सी दे थर्ड पर्सन, तो वो चेंज नहीं होगा। यही लिख रखा है, जस्ट बचपन से वो पढ़ते हैं ना, याद करने की ट्रिक्सन वही है बस। जस्ट एक बार यहाँ पे समझ लो, जस्ट मैं ये पीडीएफ शेयर करूँ तो जस्ट 5 मिनट के लिए और रीड आउट कर लेना, मतलब आपका हो जाएगा 100%। अभी आप जीके के लग रखे हो ना, वहाँ पे 50 पेज पढ़ोगे, जब जाके एक क्वेश्चन आएगा यहाँ पे एक एक 5-5 मिनट का एक एक टॉपिक है और उससे एक एक क्वेश्चन उठ के आएगा, है ना। तो थोड़ा ट्रस्ट किया करो, मतलब ऐसे मतलब पता नहीं बच्चों का दिमाग का, कोई ना, चलो, है ना, जो अच्छा लगे वो करना चाहिए ना। स्टार्टिंग के दिन से ही मतलब बता रही हूँ, वही जी के पढ़ते रहते हैं। और जो मतलब जो इतने इजी इजी टॉपिक हैं उनको भी छोड़ के चले जाएंगे, और फिर मतलब एक्सपेक्ट करेंगे कि सिलेक्शन हो जाए या मैं टॉप रैंक में आऊँ। तो देखो ऐसे तो कैसे होगा ना, कोई ना, ठीक है। देखो हाँ ये भी हो गया, पर्सन वाला रूल भी हो गया। हाँ ये बिल्कुल अपन ने अभी करके आए हैं, जस्ट वही है। समझ आ गया ना, 50-60% आ गया तो बहुत है, पीवाई क्यू 100% हो जाएंगे, ठीक है। चलते हैं आगे, है ना। देखो परिवर्तन, हाँ ये बिल्कुल वही लिखा है, टेल्स सारा वही लिखा है, जस्ट ये देख लो बिल्कुल। थोड़े थोड़े एक एक दो दो क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ऑब्वियसली ही सेज आया, तो देखो आगे वाले में बिल्कुल अपन चेंज नहीं करेंगे टेंस में। ही सेज को ही सेज रखा है क्योंकि यहाँ पे टू लग के कुछ आ नहीं रहा। अगर टू लग के कुछ आता, जैसे यहाँ पे टू होता तो यहाँ पे टेल्स हो जाता, तो यहाँ पे सेज का सेज रह गया, और सेज है इसलिए आगे वाले टेंस में कोई चेंज नहीं हुआ। मतलब वो का वो आ गया, वो का वो टेंस, इज गोइंग टू जयपुर, मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस था तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही रह गया। बट ये आई किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ, ये आई इसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ, तो ही आ गया, ठीक है। ऐसे ही देख लो, रमेश सेज टू मी, है ना, रमेश ओबियसली सेज टू आते ही हो गया टेल्स, बट सेज टू है तो आगे वाला टेंस तो चेंज नहीं होना, है ना। बट ये देखो आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, आई रमेश के अकॉर्डिंग चेंज होगा। रमेश आदमी है तो ओबियसली ही, और ही के अकॉर्डिंग इज, यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग एम था तो ही के अकॉर्डिंग इज माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। ये हो जाएंगे ना आपसे। हाँ ये देख लो बिल्कुल। हाँ ये वो टेंस वाले चेंज हो गए। आगे ये टेंस कैसे चेंज होते हैं अपन ने अभी पढ़ा है, प्रेजेंट के चारों, पास्ट के चारों में, पास्ट का पहला, पास्ट के तीसरे में, पास्ट का चौथा, दूसरा, पास्ट के चौथे में। बस टेंस का भी खेल खत्म। जस्ट इतना सा दिमाग में रख लो, पीवाई क्यों करेंगे, बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे, है ना। ये पूरा हो गया। बस ये देख लो, जो मतलब जैसे कि मॉडल, मॉडल कैसे चेंज होते हैं, विल शैल वुड में, है ना। विल शैल का पास्ट होता है वो वुड होता है, शुड तो जस्ट जहाँ पे सजेशन देना होता है ना वहीं पे शुड आता है। विल और शैल का पास्ट अगर अपन बात करें तो वुड ही होता है, ठीक है। सजेशन के सेंस में ही शुड आता है, ठीक है। ये देखो कैन, कुड में, मे, माइट में, ठीक है, ऐसे मतलब चेंज होंगे मॉडल, ठीक है। अब देख लो कुछ शब्द जो चेंज होते हैं ना वो ये हैं, दिस दैट में, दीज दोज में, हेयर देयर, अगो बिफोर, टुडे दैट डे,
है ना। ऐसे ही वो येस्टरडे कहाँ गया, येस्टरडे प्रीवियस डे और टुमारो फॉलोइंग डे या नेक्स्ट डे, बस, है ना। यही था आपका नरेशन। तो जस्ट अपन थोड़े से एग्जाम्पल देख के बिल्कुल आगे चलते हैं ना। कुछ अच्छा देख ले, एक दो एग्जाम्पल। ये देखो, ये देख लें क्या, दे बड़ा दिख रहा है, दे सैड टू रहीम, है ना। देखो, दे सैड टू रहीम वी आर प्लेइंग फुटबॉल, है ना। ओबियसली सैड टू आ गया तो टोल्ड हो गया। अब सैड टू आ गया तो चेंज भी होगा टेंस, है ना। अब चेंज कैसे होगा, वी आर प्लेइंग फुटबॉल कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, किस में जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस मतलब वाज वर्ब की आईएनजी, तो ना। तो ओबियसली देखो, वो भी वही मतलब वर्ब, वर और वर्ब की आईएनजी। लेकिन ये देखो, ये दे किसके अकॉर्डिंग, दे कैसे आया, क्योंकि ये है वी, है ना। और वी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, आई वी। मैंने बताया यहाँ पे इस पार्ट में कहीं भी आई वी आता है तो वो इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, यहाँ पे यू आता है तो वो इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, और ही सी दे आएंगे वो चेंज नहीं होंगे। तो ये वी है, ये इसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ इसलिए दे आ गया, ठीक है। तो ये हो गया बिल्कुल। और एक दो और देखें क्या, बिल्कुल ये देख लो, सी सेड टू राम, बल्कि मेरे को लग रहा है अपन पीवाई क्यों करेंगे, वहाँ पे ज़्यादा समझेंगे, फिर भी देख लेते हैं। आई वेंट टू जयपुर लास्ट वीक, है ना। तो देखो, ही सैड टू राम, तो ओबियसली सैड टू हो गया टोल्ड राम, है ना। दैट से जुड़ा, है ना। और ये क्या हुआ, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ, सी के अकॉर्डिंग, तो सी आ गया, है ना। वेंट, वेंट मतलब कौन सा टेंस, पास्ट सिंपल, किस में जाएगा, पास्ट का पहला, पास्ट के तीसरे में, मतलब पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट मतलब हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, वही हुआ हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस। लास्ट वीक, लास्ट को वही प्रीवियस वीक, ठीक है ना। हो गया, ये सब हो गए, है ना। वही देखो, सेल का पास्ट वुड कर दिया, ठीक है। ये देखो, बस यूनिवर्सल ट्रूथ होता है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब जैसे बोलते हैं ना, द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, तो सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, पश्चिम में अस्त होता रहेगा, ऐसे थोड़ी बोलेंगे पश्चिम में अस्त होता था। तो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं वो, यूनिवर्सल ट्रूथ या कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, ठीक है। तो ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना बस। हाँ, प्रश्नवाचक देख लेते हैं थोड़ा सा। प्रश्नवाचक में एक दो नियम है, ज़्यादा नहीं है, बस एक दो नियम है ना। देखो, प्रश्नवाचक सबसे पहले, प्रश्नवाचक कितने टाइप के होते हैं, एक तो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, दूसरे डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होते हैं, ठीक है। प्रश्नवाचक एक तो हेल्पिंग वर्ब मतलब इज एम आर, वाज वर, हैज हैव हैड या विल सेल, है ना। एक डब्ल्यू एच वर्ड मतलब वाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, है ना, इनसे शुरू होते हैं ना। तो देखो, प्रश्नवाचक जो मतलब देखो, अब जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं ना, हेल्पिंग वर्ब से मतलब इज एम आर, वाज वर, हैज हैव हैड, वो उनमें कंजक्शन होता है इफ या वेदर, है ना। और जो डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होते हैं ना, डब्ल्यू एच वर्ड से, उनमें जो डब्ल्यू एच वर्ड है ना, जैसे वाट, वाई, व्हेन, वेयर, वो ही कंजक्शन का काम करता है, वहाँ पे इफ या वेदर नहीं लगता, ठीक है। तो जो मतलब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं उनमें इफ या वेदर कंजक्शन आता है, जो डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होते हैं उनमें डब्ल्यू एच वर्ड ही कंजक्शन होता है, वहाँ पे इफ और वेदर नहीं आता। तो एक तो बस ये रूल हो गया। दूसरा, जैसे अपन ने पेसिव वॉइस पढ़ा था, वो प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक ही रहता है, यहाँ पे प्रश्नवाचक है वो सकारात्मक बन जाता है। बिल्कुल थोड़ा सा दिमाग में रख लो, पीवाईक्यू में सब समझ आ जाएगा ना। तो वाक्य अगर प्रश्नवाचक है तो सकारात्मक बन जाता है, ठीक है। और ये ओबियसली से सैड ये आ रखे हैं, प्रश्नवाचक है तो ओबियसली किस में चेंज होंगे, आस्क, आस्क्ड और आस्क्ड, ठीक है। इनकी जगह ये आ जाएंगे, बस। मैन क्या याद रखना है, वो तो ओबियसली याद रह ही जाएंगे। यहाँ पे कुछ नहीं दिखा तो ओबियसली इफ वेदर, यहाँ पे तो ऑलरेडी डब्ल्यू एच दिख रहा है तो कौन इफ वेदर घुसाएगा, है ना। बस याद ये रखना है ना, कि उसको सकारात्मक बनाना है, बस। सकारात्मक में भी क्या जोर आता है, हेल्पिंग वर्ब को बाद में तो उठा के ले जाना है सब्जेक्ट के, है ना। और उठा के भी क्यों ले जाना है, जस्ट ऑप्शन देख के तो करना है, ठीक है। हाँ, एग्जाम्पल देख लेते हैं एक दो, है ना। बिल्कुल एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना, एक दो। तो देखो, सी सेड टू मी आर यू गोइंग टू कॉलेज, ओबियसली मतलब प्रश्नवाचक है तो क्या आ गया, आस्क्ड मी, है ना। मतलब हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है इसलिए वेदर, है ना। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, यू मी के अकॉर्डिंग, है ना, मी के अकॉर्डिंग। तो मी देखो, मी यहाँ पे मतलब मी आया है, लेकिन यहाँ पे तो सब्जेक्ट की तरह आ रहा है ना,
ज्यादा नहीं सोचना। ओबियसली देखो मी की लाइन देखो, मी आई है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा आई। इतना नहीं सोचना, अगर ये नहीं आता तो भी पीवाई क्यू हो जाएंगे। जस्ट एक बार ये थोड़ा सा देख लो कि आई मी माई वी अस अवर यू योर, मतलब ये मतलब इसका सब्जेक्टिव फॉर्म है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ये पजेसिव हो गई है ना, ये फिर भी कम काम आएगी। जैसे ये वी का वी सब्जेक्टिव है, एस मतलब जैसे हम हमारा ऐसे है ना, जैसे यू योर तुम तुम्हारा ऐसे वाले है ना। तो जस्ट ज़्यादा सोचो मत, समझ नहीं आया तो कोई दिक्कत ना है। पी क्यू मतलब फिर भी हो जाते हैं ना, ऑप्शन ही तो काटने हैं, टेंस के बेसिस पे काट लेना। वो जो लास्ट में वो मतलब जैसे दीज डेज या यस्टरडे है ना, प्रीवियस डे या टुमारो फॉलोइंग डे, उनके बेसिस पे कट जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बेसिस पे ऑप्शन कट सकते हैं, और फिर भी इतना दिमाग नहीं लगाना। ओबियसली देखो ये आई मतलब मी है, देखो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, फिर से देखो, अगर नहीं समझ आया तो फिर से देखो। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब मी का फैमिली मेंबर ही आई है ना, मी का फैमिली मेंबर ही तो है आई, है ना। तो जस्ट जिस ऑप्शन में आई दिखिए वो मान लो, ठीक है ना। तो जैसे वेदर आई, और ओबियसली यहाँ पे आर गोइंग मतलब कौन सा टेंस था, आर गोइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसको चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस, तो वही वाज वर्ब क्या एनजी वाज गोइंग, ठीक है। ज़्यादा भले हिम्मत देखो, देखो ये ओबियसली हेल्पिंग वर्ब वाला हो गया। एक अपन ये देख लेते हैं वाट और वहन वाला, ये दो देख लेते हैं ना, डब्ल्यूएच वर्ड वाला। तो देखो ही सैड टू हर व्हाट डू यू वांट, है ना, तो सैड टू आस्क्ड में चेंज हुआ है ना। व्हाट व्हाट ही कंजक्शन बन गया, इफ यदि लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, व्हाट कंजक्शन बन गया है ना। डू यू वांट कौन सा टेंस हुआ, डू यू वांट हुआ प्रेजेंट सिंपल, चेंज करना है इसको पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल मतलब देखो यहाँ पे अगर प्रश्नवाचक का प्रश्नवाचक रखना होता तो इसकी जगह डिड आ जाता, लेकिन इसको सिंपल भी बनाना है ना। सिंपल बनाना है तो डिड नहीं लगेगा, वो की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, तो है ना वांट की सेकंड फॉर्म वांटेड, है ना। और ये यू चेंज हुआ इस हर के अकॉर्डिंग, तो हर का फैमिली कौन है, ये रहा सी, सी वांटेड है ना। अब कौन सा देखें, ये और देख लें। हाँ देखो सी सेड टू हरी व्हेन विल यू कम, है ना, तो ऑब्वियसली आस्ट हरी, वहन का वहन है ना। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, हरी के अकॉर्डिंग, हरी मेल है तो हो गया ही, और विल का पास्ट हो गया वुड कम, ठीक है। सैल विल का पास्ट होगा वुड, कैन का कुड, मे का माइट, ठीक है, हो गया ना। मतलब देखो ये जो क्या बोल रही हूँ मैं इनको, मॉडल, यहाँ पे मॉडल का पास्ट कर रहे हैं, पेसिव में क्या कर रहे थे, मॉडल के आगे बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म कर रहे थे, कैन बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा मतलब रिलेट क्या हो जाते हैं, बना के लिखना होता है तब कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे कौन सा बना के लिखना है, ऑप्शन ही देख देख के काटने हैं ना। देखो तभी मैं बोल रही हूँ, बिल्कुल पीवाई क्यू पे चलते हैं जल्दी से, है ना। ऐसे वाक्य जिनमें आदेश निर्देश सुझाव सलाह जो भी हो उनका एक ही टाइप से बनता है। जैसे कि अगर सकारात्मक है तो दैट की जगह टू, और सकारात्मक नकारात्मक है तो दैट की जगह नोट टू। देखो जैसे कि ही सेड टू रामू प्लीज ब्रिंग माई बुक, ही रिक्वेस्टेड रामू, प्लीज आ गया तो ऑब्वियसली रिक्वेस्टेड रामू। सकारात्मक है तो टू ब्रिंग हर बुक, है ना। और देखो नकारात्मक भी मिलेगा, ये रहा डोंट प्लक द फ्लावर्स, है ना। तो आई सेड टू हरी डोंट प्लक द फ्लावर्स, तो देखो आई ऑर्डर्ड हरी नोट टू, मना कर रहे हैं तो नोट टू, है ना, और कुछ करने के लिए बोल रहे हैं तो टू से जोड़ दो बस, ठीक है। बस इतना ध्यान नहीं देना, फिर भी मतलब आ जाए तो शायद लिख दिया, है ना, ठीक है कोई ना। ये हो गया आपका, ये हो गया नरेशन, नरेशन की थ्योरी होगी ना। अब नरेशन पे बेस्ट पीवाई क्यू कर लेते हैं, ठीक है। नरेशन पे बेस्ट पीवाई क्यू, नरेशन पीवाई क्यू, है ना। देखो पीवाई क्यू देख लेते हैं, ठीक है। देखो पीवाई क्यू देखते हैं, बिल्कुल द टीचर सेड हैव यू सबमिटेड योर फॉर्म, है ना। द टीचर सेड, तो ऑब्वियसली पहली बात तो देखो हैव यू सबमिटेड योर फॉर्म, है ना।
ये पर्सनवाचक आना चाहिए था यहाँ पे, है ना। पर्सनवाचक आगे तो ऑब्वियसली किस में आएगा, आस्क्ड में आएगा पहले तो, है ना। सैड का ऑब्वियसली आस्क्ड बनेगा, है ना, आस्क्ड बनेगा। कोई ना, अपन सीधा कहाँ पे चलते हैं जहां से क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाते हैं, अपन इस पार्ट को पकड़ेंगे, है ना। तो देखो हैव यू सबमिटेड मतलब कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। किस में चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट। मतलब ऑब्वियसली क्या आना है, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म। देख लो कहाँ पे हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैव कटा, हैड ठीक है, हैड ठीक है, हैड ठीक है। ओ माय गॉड एक ही कटा है, बट ये तो वैसे ही कट गया ना, हैड सबमिटिंग आ गया। हैड के बाद कौन कब वो क्या आईएनजी आती है ना। तो अब इन दोनों में से देखो हैड सबमिटेड, है ना। देखो कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, न इसका लगाना है ना इसका लगाना है, सेम दे रखे हैं। इधर आओ, है ना। देखो टीचर ओबियसली ये यहाँ पे मतलब यहाँ पे जस्ट इस पार्ट को देख के 90% क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर तब भी मतलब 90% क्वेश्चन हो जाएंगे, 10% में ही आपको इधर खिसकना पड़ेगा, है ना। तो देखो इधर खिसको, तो देखो यहाँ पे अपने ओबियसली पता है सैड किस में चेंज होगा, आस्क्ड में। तो ये आस्किंग क्यों लगा रहे हैं अपन, ये हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये करते हैं, देखो सी सैड आई वुड लाइक टू सी इट, है ना। सी सैड आई वुड लाइक टू सी इट, है ना। क्या होगा, देखो यहाँ पे विल होता तो अपन वुड कर देते, लेकिन ऑलरेडी वुड दे रखा है तो वुड तो चेंज होना नहीं है। वुड का कोई पढ़ा है क्या, वुड का विल को वुड में चेंज कर रहे हैं, वुड का कोई थोड़ी थोड़ी पढ़ा है कोई, है ना। तो खुद से मतलब खुद दिमाग मत लगाना वहां पे बैठ के, जो है इंग्लिश में वो है, खुद का दिमाग नहीं है ना। तो देखो वुड देख लो किस किस में है, देखो हैड फालतू में ही हैड लगा दिया, ये रहा वुड, ये हैड बीन लगा दिया, ये लाइक ये इसमें तो वुड ही नहीं आया, तो ये हो जाएगा। ऐसे ही आएंगे बिल्कुल, देख लो फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ 2022 में, है ना। तो सी सेड दैट सी वुड लाइक टू सी इट, ठीक है। हो रहे हैं ना, बहुत इजीली हो रहे हैं, है ना। इसलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ ज़्यादा मतलब ये जो क्या बोलते हैं रूल्स, ज़्यादा रूल्स के पीछे मत भागो, ठीक है। अपना जो काम है वो होना चाहिए, अपने क्वेश्चन होने चाहिए, अपना सिलेक्शन होना चाहिए। नॉलेज अपन जब सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो अपन भी खूब ज्ञानी बाबा बनेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत ना है, साथ ही बनेंगे, ठीक है। देखो रवि सेड आई पोस्टेड द लेटर, है ना। आई पोस्टेड द लेटर, है ना। पोस्टेड मतलब आपकी सेकंड फॉर्म आ रखी है ना। पास्ट सिंपल है, किस में जाना है, पास्ट परफेक्ट में जाना है, हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। देख लो हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ दिख रही है, हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है, इसमें तो हेड आया नहीं, है ना। यहाँ भी हेड नहीं आया, वाज पता नहीं क्या ही लगा दिया, है ना। रवि सेड आई पोस्टेड ऐसे कैसे रख दिया, ये हो गया, है ना। हेड पोस्टेड जस्ट वहां पे देखा पोस्टेड, अच्छा हेड पोस्टेड में करना है ना, कर दिया। बस इधर जरूर देख लेना, अगर ये सैड की जगह से सेज विल से होता तो ये टेंस चेंज नहीं होता, बट सैड है इसलिए टेंस चेंज हो रहा है। पहले सोचा कि टेंस कौन सा आएगा, बस उसके अकॉर्डिंग एक ही ऑप्शन मिला है, और ऐसे ही होगा। तीन तीन 90% में तीन ऑप्शन कट जाएंगे, कहीं कहीं मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज होगा तो वो फिर पूरा मिलाना पड़ेगा, ठीक है। देखो कैन यू राइड ए बाइसिकल, आई आस्क्ड गीता, है ना। कैन यू राइड ए बाइसिकल, ओबियसली क्या होना है, कैन का कुड बनना है। कुड देख लो कहाँ पे आ रखा है, देखो यहाँ पे तो कैन का कैन ही रख दिया, इसमें तो कैन का कैन ही रख दिया। आई आस्क्ड गीता वेदर, ओबियसली कुड आ गया जो अपने को चाहिए था। ये देखो कुछ भी डज उठ के आ गया, इज उठ के आ गया, ये हो गया ना। मैं पूरा मतलब पूरा पढ़ ही नहीं रही, पूरा नहीं पढ़ रही सेंटेंस, ठीक है, बट हो रहे हैं ना, तो बस यही करना है। देखो द पुलिसमैन आस्क्ड इफ आई हैड सीन द एक्सीडेंट, पुलिसमैन आस्क्ड ओबियसली देखो इसमें क्या करना है, शायद मैंने लिखा नहीं है, ये पेसिव दे रखा है, पेसिव दे रखा है, इसको एक्टिव में चेंज करना। दोनों तरफ से आ सकते हैं, बिल्कुल आपको लिख के देंगे। पेसिव या तो ऐसे देंगे कि चेंज इनटू एक्टिव, या ऐसे दे देंगे चेंज इनटू पेसिव, है ना। तो ये पेसिव दे रखा है और चेंज करना है इसको एक्टिव में, हाँ एक्टिव में चेंज करना ऑब्वियसली, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या आ रखा है, हैड सीन, है ना। हैड सीन, हैड सीन मतलब पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट आ रखा है, तो पास्ट परफेक्ट कैसे बना होगा, या तो पास्ट सिंपल से बना होगा, है ना। पास्ट सिंपल से बना होगा, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट से बना होगा, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट
से बना होगा, ठीक है। दोनों में से देखो, पास्ट सिंपल मतलब या तो आपकी सेकंड फॉर्म देख लो, या फिर हैज सीन देख लो, हैज या हैव सीन देख लो क्या दिख रहा है। हैड यू सीन, कुछ चेंज ही नहीं करा, है ना। इफ यू हैड सीन वही, कुछ चेंज ही नहीं करा, हैड सीन ही तो ऊपर आ रखा है, चेंज क्या किया है फिर। ये देखो बिल्कुल डिड, पॉसिबिलिटी है ना। आगे वाला देखो डज, कहाँ प्रेजेंट सिंपल में पहुंच गए, है ना। तो देखो हो गया ना, जैसे ही डिड दिखा मतलब पास्ट सिंपल दिख गया तो हो गया, ठीक है। चलो ये देखो, डॉक्टर सेड टू मी डू नॉट स्विम इन कोल्ड वाटर, वही एडवाइस वाला, है ना। तो जैसे कि अगर मना करें तो नोट टू से जोड़ दो, कुछ करने के लिए बोले तो टू से जोड़ दो। यहाँ पे मना कर रहे हैं तो नोट टू देख लो, कहाँ है नोट टू, नोट टू स्विम बिल्कुल आया हुआ है ना, नोट टू, ये रहा नोट टू, है ना। यहाँ पे तो उल्टा ही कर दिया, टू नोट, इसका कोई मतलब नहीं निकलता, है ना। नोट टू एक में दिख रहा है तो ये हो जाएगा। बिल्कुल अपन लास्ट वाली जो स्लाइड है उसमें पढ़ के आए हैं ना, कुछ करने के लिए बोले तो टू से जोड़ दो, ना करने के लिए बोले तो नोट टू से जोड़ दो, ठीक है। प्रोफेसर एंथनी सैड वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, ये देखो बिल्कुल ये मतलब हर टाइप के लेने की कोशिश की है। ये वाला JLO 2023 में ऐड है, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, क्यों भाई, हम पानी के बगैर नहीं रह सकते, बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऐसे था क्या कि हाँ पहले तो रह सकते थे या आगे रह पाएंगे, कोई भी पानी के बगैर नहीं रह सकता, बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए चेंज नहीं होगा, है ना। यूनिवर्सल ट्रूथ चेंज नहीं होगा, तो इसलिए देख लो ये कहाँ पे आ रहा है, सेम टू सेम। यहाँ कैन नॉट का कैन, ये कुड कुड कटा कैन नॉट, है ना। वी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, प्रोफेसर एंटनी के अकॉर्डिंग, है ना। तो एंटनी के अकॉर्डिंग चेंज होगा वी, एक मिनट थोड़ा सही है क्या ये, प्रोफेसर एंटनी सेड दैट वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, सेम ऐसे कैसे लिखना है, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं करना, ठीक है। मतलब जैसे कि यूनिवर्सल ट्रुथ है, ते क्या करेंगे कि वो पानी के बगैर नहीं रह सकते, हम तो रह सकते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ है ना, कोई टेंस का रूल लगेगा ना कोई मतलब पर्सन का रूल लगेगा, जो जैसा है वैसा ही लिख के आना है, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब ये मैंने इसलिए लिया है कि आपके दिमाग में रहे कि ऐसे भी आ सकते हैं, है ना। तो ओबियसली सब टाइप के कवर करने की कोशिश की है ना, भले WH वर्ड हो, भले हेल्पिंग वर्ब वाले हों, सारे, है ना। शी सेड टू हर सन व्हाट डू यू लाइक, बिल्कुल WH वर्ड वाला है ना। तो देखो व्हाट डू यू लाइक, व्हाट डू कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल, किस में जाएगा, पास्ट सिंपल में जाएगा। पास्ट सिंपल में जाएगा तो ओबियसली क्या होगा, पास्ट सिंपल, अभी ये क्या है, पर्सनवाचक, बनाना है इसको सकारात्मक बनाएंगे, ओबियसली पर्सनवाचक को इसको पर्सनवाचक ही रखना होता तो यहाँ पे डिड आ जाता, लेकिन इसको बनाना है सकारात्मक, तो ये क्या होगा, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म जुड़ जाएगी, लाइक्ड, देख लो लाइक्ड कहाँ पे है, लाइक लाइक्ड लाइक्ड, ठीक है भाई, दो आ गए कोई ना, यहाँ तक सेम है, वाट ही लाइक्ड, इधर देखो फिर सन भी सेम है, हर भी सेम है, यहाँ पे देख लो ना, सी सेड टू, ये आस्ट कहाँ हुआ, सेड टू तो आस्ट में चेंज होगा ना, बस 90% इधर हो रहे हैं, कोई एक दो के लिए इधर आना पड़ रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है, ठीक है। देखो ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव, ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव, डू वही मतलब, एक मिनट, है ना, वेयर डू यू लिव, डू मतलब वही प्रेजेंट सिंपल है, किस में चेंज करना है, पास्ट सिंपल में चेंज करना है, बट पर्सनवाचक को सकारात्मक भी बनाना है, तो ऑब्वियसली वही मैंने सेम ले लिया क्या, अभी तो करके गए ये, वही तो सेम कैसे करवाने लगी, वाट डू यू लाइक, अच्छा वाट डू यू लाइक, वेयर डू यू लिव, अरे भगवान क्यों सेम ले लिया, इसमें क्या होगा, इसमें लिव्ड हो जाएगा फिर, है ना। तो देखो देखते हैं फिर भी, देखो लिव्ड, देखो यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये दो तो कट ही गए, है ना, लिव्ड, वेयर आई लिव्ड, यहाँ तक सेम है ना। देखो फिर इधर आओ, देखो यहाँ पे वेहर है, और यहाँ पे देखो दैट और वेहर साथ जोड़ दिया, मैंने बताया था ना, जहाँ पे WH वर्ड आएगा तो WH वर्ड खुद ही कंजक्शन का काम करेगा, उस केस में कोई भी कंजक्शन नहीं आएगा, इफ वेदर या दैट,
दैट ओबियसली सकारात्मक में आता है। इफ या वेदर जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से प्रश्नवाचक बनता है वहाँ पे आता है। और ये डब्ल्यू एच वर्ड जहाँ पे आता है वहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड ही कंजक्शन का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलत हो गया, तो ओबियसली ये सही हुआ है ना। देखो, लीला विल से रवि हैज गॉन, लीला विल से, देखो क्या हुआ, वही मैंने सब बोला था ना, सब तरह के लेने हैं तो ये भी ले लिया। विल से, विल से को देखते ही दिमाग में आया कि आगे वाला टेंस चेंज नहीं होना, तो टेंस चेंज नहीं होना। देखो ओबियसली हैज गॉन कहाँ पे दिख रहा है, ओ सब में दिख गया, हैज गॉन हैज गॉन हैज गॉन, रवि हैज गॉन। कोई ना, चलो भाई यहाँ तक सेम है ना। तो ओबियसली जुड़ेंगे किससे अब, दैट से जुड़ेंगे। दैट द रवि हैज गॉन, यहाँ पे तो दैट आया ही नहीं, क्या दैट से जुड़ रखा है, ये दैट हो गया, ठीक है भाई ये भी सही है ना। अब इधर आ जाओ, लीला विल से, लीला विल से, विल से ही तो आ गया, लीला विल से, है ना। ये देखो लीला वाज टोल्ड, कुछ का कुछ ही, है ना, तो ये हो गया, है ना। लीला विल से, तो अगर यहाँ पे टू लगा होता तो ओबियसली क्या होता, लीला विल टेल। बट यहाँ पे आगे कुछ लिखा नहीं, टू लगा के, यहाँ पे टू लगा के कुछ लिखा नहीं, तो लीला विल से का विल से ही रह जाएगा, है ना। मैं जस्ट बताया ना कि से, सेज, विल से, इनके आगे टू जैसे ही लगेगा तो ये टेल, टेल्स, विल टेल। ऐसे ही सैड के सैड के आगे अगर टू नहीं है तो सैड ही रहेगा, जैसे ही सैड के आगे टू लगा टोल्ड, ठीक है। तो ये आपके हो गए, नरेशन के भी अपन ने कर लिए हैं, है ना, नरेशन कंप्लीट कर लिया है। अभी अपन ने क्या रहा, अभी अपन थोड़ा सा प्रीपोजिशन कर लेंगे, अभी अपन थोड़ा सा प्रीपोजिशन कर लेंगे। इस क्लास के बाद आपका कुछ भी नहीं बचेगा, इंग्लिश में कुछ भी नहीं बचेगा, जस्ट आप ये क्लास से थोड़ी थोड़ी जस्ट मतलब होएगी थोड़ा समझाने के चक्कर में 2.5 से 3 घंटे की, लेकिन आप ये सारी क्लासें ले लेना जिसमें अपने सारे रूल कवर किए हैं, सब पे बेस्ट पीवाईक्यू किए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत। और ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर करती जा रही हूँ, जस्ट इनको एक बार क्लास के बाद रीड आउट कर लेना, 100% हो जाएगी आपके ना। तो देखो, हाँ प्रीपोजिशन देख लो, ऑब्वियसली तो बहुत ईजी है, कुछ ज़्यादा समझाने का नहीं है, जहाँ पे समझाने का है या जहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी है वो देखेंगे अपन, है ना। तो देखो, देयर इज ए कैट सिटिंग अंडर द टेबल, ओबियसली पता ही है अपने को, नीचे के लिए अंडर, ऊपर के लिए ओवर, है ना। तो देखो क्वेश्चन जहाँ से आते हैं वो देखो, देखते हैं बिल्कुल, क्वेश्चन जहाँ से आते हैं वो देखो, बिटवीन और अमंग, बिल्कुल आर एस में भी आया हुआ है, बिटवीन मतलब दो के बीच में, अमंग मतलब दो से ज्यादा के बीच में, बस इतना सा ध्यान रखो कि मतलब दो के संदर्भ में, ये दो से ज्यादा के संदर्भ में, जैसे कि टेस्ट मैच वाज प्लेड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया और सीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टूडेंट्स, है ना, बिल्कुल ध्यान रहेगा। बेसाइड और बेसाइड्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बेसाइड मतलब मेरे जैसे समीप बैठे कोई तो बेसाइड, और बेसाइड्स मतलब इसके अतिरिक्त, है ना। तो जैसे कि ही सेट बेसाइड मी मतलब मेरे समीप आके बैठा, बेसाइड, और बेसाइड्स मतलब बेसाइड्स हिज पेरेंट्स, बेसाइड्स हिज पेरेंट्स हिज फ्रेंड्स वाज ऑल्सो प्रेजेंट, मतलब उसके जो पेरेंट्स के अलावा उसका दोस्त भी वहाँ प्रेजेंट था, बेसाइड्स मतलब के अलावा, ठीक है। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड हैं, बिल्कुल देख लेना ना। फोर और सिंस बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, फोर और सिंस, फोर मतलब वही समय अवधि, जैसे कि 2 3 4 ऐसे दिया होगा, जैसे यहाँ पे देखो ना, फॉर 10 ईयर, 10 साल, 10 दिन, 10 महीने, 10 घंटे, 10 मिनट, मतलब बिल्कुल एक ऐसे मतलब अवधि दी होती है टाइम की, कितना टाइम, 10 2 4 5 ऐसे, है ना। और यहाँ पे सिंस वहाँ पे आता है जैसे 2009, या फिर मंडे, जैसे 2009 मई, या मंडे, या फिर सुबह 6 बजे, है ना, या फिर मॉर्निंग, है ना, मतलब एक पॉइंट है कि उस पॉइंट से, ठीक है। ये बिल्कुल हो गया ना आपका, कई बार बता चुकी हूँ, है ना, हो जाएंगे ये भी, है ना। अक्रॉस थ्रो देख लो, बिल्कुल अक्रॉस मतलब कोसी ऐसे खुले जो होता है ना, जैसे रिवर या फिर फील्ड, उसको क्रॉस करना, अक्रॉस बिल्कुल ऐसे जो ओपन होता है ना, ओपन एरिया उसको क्रॉस करना। टनल मतलब जैसे ऐसे कोई बंद एरिया ना उसको क्रॉस करना, जैसे टनल को क्रॉस करना। ठीक है, देखो बिल्कुल ये लिखा है, स्वयं रिवर को क्रॉस क्रॉस कर रहे हैं तो क्रॉस, और मतलब टनल को क्रॉस करके ट्रेन जा रही है तो थ्रू, थ्रू द टनल, ठीक है।
अक्रोस है, अक्रोस के दो और मीनिंग होते हैं। जैसे मैं किसी को बोलूँ ना कि वो रोड के उस पार मेरा वेट कर रहा है, या उसका घर रोड के उस पार है, तो इस अपोजिट के लिए भी अक्रोस आता है। ही इज वेटिंग मी अक्रॉस द रोड, या हीज हाउस इज अक्रॉस द रोड। ठीक है, एक ये देख लो, बिल्कुल बोथ साइड बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम ओरिएंटेड है बिल्कुल। कहाँ गया? हाँ, ठीक है। ये देखो, ये वाला कहाँ, कौन सा है, कौन सा, ये वाला है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ए ट्री फेल अक्रॉस द रेलवे लाइन। ऐसे रेलवे लाइन है, पेड़ ऐसे गिरा, है ना, ऐसे पेड़ गिरा है ना, तो उसके लिए अक्रॉस आता है। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम में पूछते रहते हैं, ट्री फेल अक्रॉस द रेलवे लाइन दैट कॉज्ड एन एक्सीडेंट। ठीक है, ये देखो, ऑन अपॉन ओवर बिल्कुल पता होगा आपको। ऑन मतलब किसी जैसे टेबल पे कुछ स्थिर है ना। अपॉन मतलब जैसे तो कोई चीज है वो, जैसे बिल्ली वगैरह टेबल पे ऐसे कूद के आ रही है ना, अपॉन। और ओवर मतलब जैसे कि अभी जैसे फैन है वो मेरे बिल्कुल जस्ट मेरे हेड के ऊपर है, उसके लिए ओवर। एक आगे पढ़ेंगे अपन अबव। जैसे हवाई जहाज भी जैसे आसमान में उड़ता है तो वो होता तो मेरे सर के ऊपर है, बट हो सकता है उधर जा रहा हो या बहुत दूर जा चुका हो। मेरे ऊपर तो होगा बट एग्जैक्ट मेरे सर के ऊपर थोड़ी होगा, तो उसके लिए अबव। ऐसे ही जैसे फैन की बात करें तो ओवर, और हवाई जहाज वगैरह की या पक्षी की बात करें तो अबव। ठीक है, ये हो गया ना आपको, बिल्कुल डायग्राम देख के समझ आ रहा है ना। बिल्कुल वही लिखा है, बुक ऑन द टेबल, जैसे कैट जम्प्ड अपॉन द रैट। अपॉन मतलब ऐसे कूद के जा रही है ना। फैन इज ओवर माई हेड, है ना, ये देख लेना बिल्कुल। वी डिस्कस द मैटर ओवर ए कप ऑफ टी, मतलब चाय पीते पीते कुछ डिस्कस करना होता है ना, तो उसके लिए बोलते हैं ओवर ए कप ऑफ टी, है ना। वी नीड ए स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल ओवर एस, मतलब जस्ट हमारे को कंट्रोल करने के लिए, है ना, तो उस सेंस में होता है ओवर, है ना। बिल्कुल कोई फालतू की थ्योरी नहीं है, जस्ट सारे एग्जाम ओरिएंटेड छोटे छोटे फैक्ट है ना। अब वो देख लो, बिल्कुल अबव और बिलो, ये बिल्कुल देख लेना, अबव और बिलो बहुत सारे हो जाएंगे इनसे, है ना। अबव जैसे एक तो वो हो ही गया कि जैसे एरोप्लेन मतलब ऐसे उड़ के जा रहा है ना, तो उसके लिए अबव होता है। एक जैसे मूल्य संख्या और वजन में अधिक के लिए, जैसे कि टेम्परेचर है वो अबव है एवरेज से, है ना। एक जैसे मतलब प्रे प्रे या श्रेष्ठ के अर्थ में भी आता है कि जैसे हीज कंडक्ट इज अबव सस्पिशन, मतलब संदेह से प्रे है ना, तो अबव। मनीष इज अबव 50 एज बताने के लिए हो गया, है ना। बिलो मतलब लोअर इन रेट वैल्यू एंड इम्पोर्टेंस, वही उसी का जस्ट अपोजिट, है ना। जैसे कि कैप्टन है वो बिलो होता है मेजर के, है ना। ये बिल्कुल बिलो, दिस इज बिलो माई डिग्निटी, मेरी मर्यादा के नीचे है ना। तो बिल्कुल दिस इज बिलो माई डिग्निटी। दिस पेन इज बिलो 10 रुपीज, मतलब रेट बता रहे हैं कि 10 रुपये से कम है रेट, है ना। ठीक है, अंडर, अंडर मतलब एक ओबियसली, एक तो मतलब जैसे अंडर द ट्री नीचे होने के अर्थ में हो गया। एक बिल्कुल अपन ये पढ़ते ही हैं दो, कि अंडर 30 अंडर एज, है ना। अंडर 30 अंडर एज, बिल्कुल सारे एग्जाम्पल ले लेके लिखे हैं, कुछ भी रटना नहीं है। जस्ट एक बार एग्जाम से पहले रीड आउट कर लोगे, बहुत है। एक जैसे अवस्था बताने के लिए ओबियसली अंडर, यू बोलते हैं ना, यू आर अंडर अरेस्ट, द हाउस इज अंडर कंस्ट्रक्शन, निर्माणाधीन है, अंडर कंस्ट्रक्शन, अंडर अरेस्ट। ठीक है, जैसे इन और इनटू देख लो, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट है। इन मतलब जैसे ऑलरेडी कुछ कोई वस्तु है मतलब उसमें ऑलरेडी स्थिर अवस्था में है। इनटू मतलब बाहर से चल के जा रहा है, जैसे वी आर सिटिंग इन द क्लासरूम, हम क्लास रूम में बिल्कुल बैठे हैं, उसके लिए इन आ गया। लेकिन जैसे द बॉय जंप्ड इनटू द रिवर, रिवर में से जंप करके गया तो इनटू, या कोई ऐसे रूम से बाहर से चल के आ रहा है तो इनटू। ठीक है, हो गया ना क्लियर। कुछ भी नहीं हो तो पूछ लेना ना। बाई और विद बिल्कुल अपन थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, जस्ट ये एग्जांपल देख लेना। बाई मतलब जैसे द स्नेक वाज किल्ड बाय हिम, और विद द स्टिक मतलब किसके द्वारा, जो कर्ता के साथ है वहां तो बाई लगता है, और किसके द्वारा उसने काम किया तो वो विद, मतलब उसने स्नेक, उसके द्वारा स्नेक को मारा गया, और किसकी सहायता से, स्टिक से, छड़ी से, है ना। बिल्कुल ये एग्जाम्पल देख लेना बस, है ना। एट और इन बिल्कुल देख लो। एट मतलब जैसे कि छोटा स्थान से पहले एट और बड़े स्थान से पहले इन, जैसे कि बिल्कुल इसका भी एग्जाम्पल देखो। जैसे कि आई एम लिविंग एट वैशाली नगर इन जयपुर, कि जैसे वैशाली नगर जयपुर का भाग है, उससे छोटा है, तो वैशाली नगर से पहले एट और जयपुर से पहले इन। ठीक है, ये देख लो, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, दोनों का मतलब तो सेम होता है इसके बावजूद, लेकिन
एग्जाम में वो क्या करेंगे, डिस्पाइट के साथ ऑफ लगा के दे देंगे। जैसे कोई भी स्टेटमेंट दे देंगे, डिस्पाइट डिस्पाइट कर देंगे, बाद में यहाँ पे ब्लैंक स्पेस छोड़ देंगे, तो वहाँ पे ऑफ लगा देंगे, इन लगा देंगे, एट लगा देंगे, या फिर नन, तो वहाँ पे नन मतलब डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आता। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट है, एसएससी का फेवरेट होता है ना, तो ये बिल्कुल देख लेना। इन स्पाइट ऑफ लेता है लेकिन डिस्पाइट ऑफ नहीं लेता, दोनों का मतलब एक ही होता है इसके बावजूद, लेकिन डिस्पाइट ऑफ नहीं लेता। ठीक है, 8 इन ऑन बिल्कुल देख लो, जैसे कि एग्जैक्ट टाइम बताते हैं ना, 7 o'clock, 6 o'clock, वहां पे आता है 8, एग्जैक्ट टाइम के लिए 8 एग्जैक्ट टाइम के लिए 8, 7 o'clock। जैसे महीना और वर्ष के लिए इन, और जैसे दिन दिन और तारीख, दिन और क्या बोलते हैं, दिन और दिनांक, दिन और दिनांक के लिए ऑन। ठीक है, बस थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, ये वाला कई बार आता रहता है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है 8 वाला। ठीक है, कि ट्रेन अराइव्ड एट 7 o'clock। ठीक है, ऐसे बाई और इन बिल्कुल देख लो, कोई दिक्कत ना है, जस्ट पढ़ने वाले हैं, कुछ भी समझाने का नहीं यहाँ पे, है ना। आई एम सिटिंग इन द कार, मतलब कार में जस्ट बैठा हो तो उसके लिए इन, या मैं कहीं जा रहा हूँ तो ओबियसली बाई कार बोलते हैं ना, बाई कार, है ना, तो ये बाई हो गया, है ना। टू, टू मतलब डेनोट्स डेस्टिनेशन, गंतव्य को दर्शाता है, कि राम इज गोइंग टू कहाँ, कॉलेज टू। ठीक है, अब ये भी कुछ वर्ड है, इनके बाद में टू का प्रयोग होता है, जैसे गो टू, से टू, कम टू, टॉक टू, स्पीक टू, रिप्लाई टू, राइट टू, कंप्लेन टू, लिसन टू, एक्सप्लेन टू, है ना। ये बिल्कुल 2 एग्जाम्पल लिखे हैं, आप पढ़ोगे तो बिल्कुल समझ आ जाएगा ना, कि कंप्लेन टू हॉस्टल वार्डन, या रिटर्न टू द डीओ, तो ये है मतलब जो जिनके बाद टू आता है। ठीक है, तो ये भी हो गया। हाँ, आउटसाइड होने पर भी टू आता है, जैसे बोलते हैं ना, तिब्बत है वो इज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, मतलब तिब्बत इज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, या श्रीलंका इज टू द साउथ ऑफ इंडिया, ऐसे बोलते हैं ना। कोई नहीं, ये भी थोड़ा सा दिमाग में रख लेना। हाँ, ये देख लो बिल्कुल, एग्री, है ना, जैसे एग्री मतलब सहमत होना, एंग्री या अनोय नाराज होना, है ना। तो देखो एग्री मतलब अगर किसी थिंग से एग्री हो रहे हैं, या किसी पर्सन से एग्री हो रहे हैं, ऐसे बोलते हैं ना कि आई एम एग्री विद यू, तो एग्री विद यू मतलब पर्सन से सहमत हो रहे हैं, या जैसे आई एम एग्री टू योर प्रपोजल, मैं तुम्हारे प्रस्ताव से सहमत हूँ, तो चीज से सहमत हो रहे हैं तो टू, व्यक्ति से सहमत हो रहे हैं तो विद, है ना। तो देखो आई एम एग्री टू योर प्रपोजल, और आई एम एग्री विद यू पर्सन के लिए विद। अब आप देख लो ना, मतलब पर्सन जहां भी आ रहा है बिल्कुल विद आ रहा है, ये देखो पर्सन विद। ठीक है, तो इन तीनों में देखो पर्सन के लिए तो विद आया। ऐसे ही एंग्री और अनोय नाराज होना, तो नाराज किसी चीज पर होते हैं, और पर्सन की बात करें तो उसके साथ होते हैं। नाराज या गुस्सा, या अपन ऐसे बोलते हैं ना, मैं उस पर गुस्सा हूँ, तो गुस्सा देखो, नाराज या गुस्सा व्यक्ति के साथ, व्यक्ति के तो साथ मतलब विद आएगा, और किसी चीज पर तो एट आएगा, है ना। ऐसे ही मतलब जैसे एग्री, एग्री मतलब जैसे थिंग, मतलब ये याद रखना, आई एम एग्री टू योर प्रपोजल, क्या पता यही सेम का सेम उठा के दे दे, है ना, या आई एम एग्री विद यू, ये तो बोलते रहते हैं ना, आई एम एग्री विद यू, है ना। तो पर्सन के साथ विद, और थिंग के साथ टू, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, बहुत बार क्वेश्चन आए, ऐसे नहीं लिखा जस्ट हवा में, बिल्कुल देख के लिखा है कि हाँ क्वेश्चन आ रहे हैं तभी लिखा है। ठीक है, तो बिल्कुल एग्री, एंग्री, अनोय, याद करने की ट्रिक भी बता दी आपको, इन दोनों का तो है ही, सेम ही है, वस्तु तो एट और आदमी है तो विद, है ना। और ये हो ही गया। क्यूएल देखो, क्यूएल मतलब जैसे किसी वस्तु पर झगड़ना, प्रॉपर्टी पे झगड़ना, क्यूएल ओवर लेता है, किसी प्रॉपर्टी पे झगड़ना क्यूएल ओवर, और वही किसी व्यक्ति के साथ तो विद, व्यक्ति के साथ झगड़ना विद। ठीक है, पहले भी एग्जाम अपनी जो क्लास हुई थी स्टार्टिंग में तभी बहुत अच्छे से समझाया था, आज फिर से समझा दिया। तो ये देख लो बिल्कुल, फेमिलियर, फेमिलियर टू मतलब पर्सन के साथ परिचित होना, अगर किसी पर्सन के साथ परिचित है तो फेमिलियर टू, है ना। और ये मतलब किसी वस्तु से परिचित है, जैसे मैं बोलूँ आई एम फेमिलियर विद दिस बोर्ड, मैं इस बोर्ड से परिचित हूँ, तो वहाँ पे विद, वस्तु के साथ विद, और किसी व्यक्ति से परिचित होना टू, फेमिलियर टू। ठीक है, ये देख लो बिल्कुल, ये बिल्कुल आगे एग्जाम्पल भी लिखे हैं, ये पढ़ के देख लेना, है ना, नहीं समझ आए तो ये पढ़ के देख लेना जस्ट। ठीक है, तो ये देखो अलोंग,
अलोंग मतलब साथ साथ, जैसे ही वॉक्स अलोंग द रोड, रोड के साथ साथ चलना, उसके सेंस में आता है अलोंग। अगेंस्ट, अगेंस्ट ओबियसली विपरीत होता है, तो जैसे कि इट इज डिफिकल्ट टू सेल अगेंस्ट द करंट, जो धारा होता, जो धारा होती है ना नदी की, उसके अगेंस्ट मतलब जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं हम, तैरना। डिफिकल्ट टू सेल, सेल को क्या बोलते हैं, तैर के जाना है ना, वो डिफिकल्ट है। धारा के अगेंस्ट तैर कर जाना डिफिकल्ट है, ठीक है। अगेंस्ट, आई एम अगेंस्ट टेररिज्म, मतलब टेररिज्म के खिलाफ हूँ। अगेंस्ट सारे के लिए भी काम आता है, बिल्कुल दिमाग में रखना, अगेंस्ट सारे के लिए भी प्रयोग होता है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। जैसे रेलिंग के सारे खड़े होना, इस बोर्ड का सारा लेके खड़े होना, इस सेंस में अगेंस्ट आता है ना। डोंट स्टैंड अगेंस्ट द रेलिंग, है ना, ठीक है, मतलब सारा लेके खड़े मत हो वो। विद, वही, कोई नई चीज नहीं है। आई एम विद यू, जैसे कि बोलते हैं ना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो इस सेंस में भी विद आता है। या जैसे एक अपन बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ के आए हैं कि ही मतलब किल्ड, ए स्नेक वाज किल्ड बाय हिम विद ए स्टिक, तो मतलब जैसे किसी ने किया उसके साथ तो बाई, है ना, और किस किस से किया, स्टिक से किया, उसके साथ विद, तो यहाँ वही बोल रहे हैं, कट द एप्पल विद ए नाइफ, मतलब किससे कर रहे हैं, विद ए नाइफ, है ना। और ये है कि आई एम विद यू थ्रो थिक एंड, थ्रो थिक एंड थिन, मतलब जो भी मुसीबत है ना, जो भी ऊपर जिंदगी के उतार चढ़ाव, उनमें मतलब मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। तो हो गया ना बिल्कुल ये। अबाउट का देख लो थोड़ा सा, अबाउट देख लो, है ना, अबाउट देखो, अबाउट होता है ना कंसर्निंग, देखिए बिल्कुल, ये मत पढ़ो, ये पढ़ लो कि आई नो अबाउट हिम, मैं उसके बारे में जानता हूँ। इट इज़ अबाउट 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम दिल्ली, ये मत पढ़ना, ये यहाँ से समझ आ जाएगा कि मतलब लगभग 100 किलोमीटर दूर है दिल्ली से, है ना। आई एम अबाउट टू स्टार्ट ए न्यू सेशन, मैं जस्ट एक नया सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ, टेंशन शो करता है ना। आई एम अबाउट टू स्टार्ट ए न्यू सेशन, ठीक है। फॉर, रवाना होने के लिए, जैसे बोलते हैं ना, ही लेफ्ट फॉर दिल्ली येस्टरडे, ठीक है। फोर का देख लेते हैं थोड़े थोड़े जो इंपॉर्टेंट है वो। फोर, ये देख लो बिल्कुल, किसी के लिए कुछ लेने के लिए है, लेने के लिए, जैसे बोलते हैं ना, आई बोट ए पेन फॉर मनीष, मतलब मैंने तुम्हारे लिए खरीदा, उसके लिए ओबियसली फोर आएगा। पसंद बताने के लिए, सी हैज ए टेस्ट फॉर म्यूजिक, बिल्कुल देख लेना, थोड़ा सा अलग है ना, सोच नहीं सकते अपन कि ही हैज ए, सी हैज ए टेस्ट फॉर म्यूजिक, मतलब उसको म्यूजिक पसंद है ना। वस्तु के मूल्य के लिए, ही बोट दिस पेन फॉर 10 रुपीज, बिल्कुल, है ना। तो थोड़े बहुत याद करने के भी हैं, थोड़े बहुत मतलब कर लेना, आप एक बार पढ़ लोगे बिल्कुल हो जाएंगे। ऑफ देख लो बिल्कुल, ऑफ देख लो बिल्कुल, है ना। ऑफ मतलब बीमारी से, भूख से, प्यास से मरने के लिए, कि डाइड ऑफ हंगर, थर्स्ट या कैंसर, है ना, तो इनके लिए ऑफ, है ना। ऐसे ही बीमारी से मरने के लिए ऑफ आता है, बीमारी या भूख प्यास से मरने के लिए ऑफ आता है, तो इलाज के लिए भी ऑफ होता है, क्योर भी ऑफ लेता है, क्योर इलाज, इलाज होता है ना क्योर, वो भी ऑफ लेता है, डाइट भी ऑफ लेता है, और इलाज मतलब क्योर भी ऑफ लेता है। ऐसे जोड़ जोड़ के याद किया करो, ठीक है। तो देखो, obviously he died of cancer, ऐसे आ जाएगा बिल्कुल। एक क्वेश्चन लिया, इट इज टेरिबल दैट सम पीपल आर डाइंग, obviously डाइंग ऑफ, ठीक है, हंगर, ठीक है, हो गया ना। ये देख लो थोड़ा सा, जब वस्तु का रूप नहीं बदलता, जैसे कि रिंग है वो सोने की बनी है, तो वो बना बनने के बाद भी सोने की, सोना ही रहनी है, तो मेड ऑफ गोल्ड। या टेबल लकड़ी की बनी है, तो ऑफ वुड। यहाँ पे देखो बिल्कुल, जैसे बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, बटर है वो दूध से बनता है, तो बिल्कुल उसका फॉर्म ही चेंज हो गया ना। ऐसे ही फ्लोर इज मेड फ्रॉम व्हीट, तो जो आटा है वो जो गेहूं से बनता है, तो उसका बिल्कुल फॉर्म चेंज हो जाता है, तो ये फ्रॉम, है ना, ठीक है। ऑफ का थोड़ा सा प्रयोग हो रहा है, जैसे कि ही कम्स ऑफ ए नोबल फैमिली, वह एक जो कुलीन फैमिली से आता है, तो इस सेंस में भी ऑफ आता है ना। कुल मतलब एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट है। ये देख लो बिल्कुल, थोड़े से हैं जो मतलब फिक्स प्रीपोजिशन बोलते हैं ना जिनको, फॉन्ड ऑफ, प्राउड ऑफ, असेम्ड ऑफ, टायर्ड ऑफ, अफ्रेड ऑफ। फॉन्ड ऑफ मतलब शौकीन, प्राउड ऑफ मतलब जैसे गर्व होना, है ना। असेम्ड ऑफ शर्मिंदा होना, टायर्ड ऑफ मतलब टायर्ड ऑफ मतलब थका हुआ होना, आई एम टायर्ड ऑफ, ठीक है। टायर्ड ऑफ और अफ्रेड ऑफ मतलब भयभीत होना, ठीक है, ना सारे टायर्ड ऑफ। ये देख लो बिल्कुल, ही इज अफ्रेड ऑफ घोस्ट, है ना। ये देख लो ओन का, बिल्कुल देख लो, ओन, ये मतलब अभी तक क्वेश्चन आया तो नहीं है, भले छोड़ देना, रमन लीव्स ऑन राइटिंग, ठीक है। ये देख लो बिल्कुल, जैसे कि ओन पर्पज, जानबूझकर कुछ करते हैं ना, कि तुमने ये ओन पर्पज किया, मतलब जानबूझकर किया है, ओन पर्पज।
ऑन द होल, कुल मिलाकर ये देख लेना बिल्कुल। ऑन फुट, पैदल, ना एग्जाम में आता रहता है। ऑन फुट का मतलब होता है पैदल, है ना, पैदल चल के जाना, ठीक है। ये आपका प्रीपोजिशन भी हो गया है। अब क्या टाइम हुआ, कितनी देर की हो क्लास? कोई नहीं, थोड़ा सा हो रहा है ना, बस कुछ ही नहीं, लास्ट का है जस्ट। सारा ही रिवाइज हो गया, तो मैंने सोचा ये क्यों छोड़े, बिल्कुल सब इम्पोर्टेंट रूल्स बिल्कुल देख लेते हैं, है ना। बिल्कुल आपको समझा दूंगी बहुत अच्छे से। देखो आप, जो मतलब जो भी बच गया ना थोड़ा बहुत, वो सारा ले लिया है ना। देखो जस्ट यहाँ भी रटना कुछ भी नहीं है, ये मत सोचना कि यहाँ पे मैं रटाने वाली हूँ भी, यहाँ पे भी नहीं रटेंगे अपन, बिल्कुल कुछ भी ज्यादा नहीं रटेंगे ना। तो यहाँ भी ज्यादा नहीं रटेंगे। देखो जैसे कि क्या करेंगे, जैसे कि देखो, भले ही बिफोर हो, कल भी अपन ने पढ़ा था, बट आज सारों को एक साथ ही ले लिया, है ना। देखो बिल्कुल एक क्वेश्चन आ सकता है, 100% आएगा ना। देखो बिफोर हो, आफ्टर हो, या बाय द टाइम हो, कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ेगा उसके, अगर मतलब एक तरफ अगर पास्ट सिंपल है तो दूसरी तरफ पास्ट परफेक्ट होगा। एक तरफ अगर पास्ट सिंपल, ओबियसली पास्ट के चार होते हैं ना, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो एक तरफ अगर पास्ट सिंपल है तो दूसरी तरफ पास्ट ही होगा, एक तरफ पास्ट है तो दूसरी तरफ पास्ट ही होगा। तो ये बिल्कुल देख लो, बस खत्म हो गया। बस ये एग्जाम्पल लिखे हैं, एक तरफ पास्ट है तो दूसरी तरफ पास्ट होगा, बस। चौधरी तो दो ही है, पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट, है ना। और तो बेचारे ऐसे ही हैं, दूसरा और चौथा तो एक तरफ ये आ गया तो दूसरी तरफ ये आना है, ठीक है। पास्ट जहाँ पे आ गया तो आगे वाले में पास्ट ही होगा, बस इतना सा रखो दिमाग में, है ना। अब देखो फ्यूचर, एक तरफ अगर फ्यूचर का कोई आ गया तो दूसरी तरफ प्रेजेंट का सिंपल होगा। फ्यूचर मतलब बेचारा थोड़ा लिबरल है, फ्यूचर लिबरल है, या ऐसे मान लो प्रेजेंट बेचारा थोड़ा लिबरल है, वो फ्यूचर को आने देगा। लेकिन पास्ट जहाँ पे आ गया, एक तरफ पास्ट आ गया तो अगले वाले में पास्ट ही आएगा। लेकिन एक तरफ अगर फ्यूचर आ गया, एक तरफ प्रेजेंट सिंपल आ गया, मतलब एक तरफ फ्यूचर आ गया तो दूसरे में प्रेजेंट सिंपल आएगा। बिल्कुल कुछ भी हो सकता है, जस्ट मोटा मोटा बता रही हूँ, लेकिन क्वेश्चन 100% सी हो जाएंगे, है ना। जस्ट देखो बिल्कुल एक तरफ फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर में भी जैसे फ्यूचर सिंपल भी हो सकता है, फ्यूचर परफेक्ट भी हो सकता है, तो आगे वाले में बिल्कुल 100% प्रेजेंट सिंपल होगा, ठीक है। बिल्कुल एग्जाम्पल देख लेना आप, नहीं आए तो बिल्कुल शेयर कर देना, कोई दिक्कत ना है ना। बिल्कुल भले ही आफ्टर हो, बिफोर हो, बाय द टाइम हो, रूल यही है कि एक तरफ फ्यूचर है तो दूसरी तरफ प्रेजेंट सिंपल होगा। एक तरफ अगर पास्ट है तो दूसरी तरफ पास्ट ही होगा। वो एक तरफ मतलब प्रेजेंट पास्ट सिंपल है तो दूसरी तरफ पास्ट परफेक्ट होगा। एक तरफ अगर फ्यूचर है तो दूसरी तरफ प्रेजेंट सिंपल होगा। अब फ्यूचर में फ्यूचर परफेक्ट भी, फ्यूचर सिंपल भी हो सकता है और फ्यूचर परफेक्ट भी हो सकता है, कोई टेंशन की बात नहीं है ना। जस्ट ऑप्शन देख के तो करना है, क्यों दिमाग लगाना है, ठीक है। ये बस एक लास्ट है सिंस का। सिंस देखो, सिंस मतलब क्या करेगा, इतनी देर तो देखो अपन क्या कर रहे थे, मतलब जो पास्ट है उसकी किसी से दोस्ती नहीं, दोनों तरफ पास्ट आएगा। जो प्रेजेंट की और फ्यूचर की ओबियसली दोस्ती है, एक तरफ फ्यूचर आ सकता है, एक तरफ प्रेजेंट सिंपल आ सकता है। लेकिन यहाँ पे देखो सिंस क्या करेगा, सिंस प्रेजेंट और पास्ट को जोड़ने का काम करेगा। सिंस में जैसे प्रेजेंट के ओबियसली, प्रेजेंट के कौन से पार्ट होते हैं, प्रेजेंट सिंपल, है ना, फिर कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट, फिर लास्ट वाला तो फॉर्मेलिटी के लिए लिख रहे हैं, कहीं काम आया क्या, परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट के यहाँ पे सिंपल, है ना, वो ही कंटिन्यूअस, और फिर परफेक्ट, और फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। तो सिंस क्या करेगा, प्रेजेंट और पास्ट को जोड़ेगा। तो आप खुद सोच के देखो किसको जोड़ेगा, है ना। चौधरी कौन है, ये तो ये है या ये है या ये है या ये है, ये तो दो बेचारे शांत हैं। सिंस क्या करेगा, इन दोनों को जोड़ेगा, इसका तो थर्ड और इसका फर्स्ट, है ना। सिंस एक तरफ मतलब प्रेजेंट का परफेक्ट होगा, दूसरी तरफ पास्ट का सिंपल होगा, बस खत्म। सिंस का भी वो अपन बिल्कुल नहीं पढ़ रहे कि सिंस के एक इस तरफ ये होगा, उस तरफ ये होगा। वो जो एक रूल भी पढ़ाते हैं ना बिल्कुल एग्जैक्ट, है ना, तो वो बस कुछ नहीं, इतना ध्यान रखो कि एक तरफ जैसे प्रेजेंट का परफेक्ट है, दूसरी तरफ पास्ट का सिंपल होगा,
बस खत्म। सिंस मतलब क्या करेगा, प्रेजेंट और पास्ट को जोड़ने का काम करेगा। तो कैसे जोड़ेगा, एक तरफ उसके प्रेजेंट परफेक्ट है तो दूसरी तरफ पास्ट सिंपल होगा, ठीक है। तो ये सिंस की भी कहानी खत्म। कंडीशनल सेंटेंस अपन ने कल बहुत मतलब बहुत सारे पीवाईक्यू किए थे, कंटिन्यू अपन कर रहे थे, तो ये भी आज ले लिए हैं। बिल्कुल देख लो कंडीशनल सेंटेंस, है ना। कंडीशनल सेंटेंस बिल्कुल देखो, प्रेजेंट सिंपल है ना, प्रेजेंट सिंपल है तो ओबियसली प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर सिंपल आने देगा, है ना, फ्यूचर सिंपल आने देगा, है ना। अब देखो पास्ट सिंपल में चला गया, पास्ट सिंपल में चला गया, फ्यूचर सिंपल मतलब विल, है ना, विल आएगा फ्यूचर सिंपल। अब ये गिर गया मतलब, तब जो बोलते हैं ना ज्यादा ही गिर गया, है ना। तो देखो प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में चेंज हो गया, तो वो बाई विल का विल क्यों रहेगा, वो भी वुड में आ जाएगा, लेकिन वर्ब की तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। वुड ओबियसली है तो मॉडल ही, भले ही विल का पास्ट है लेकिन है तो मॉडल ही, तो ओबियसली ले तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही गा, है ना। तो ये गिरा तो वो भी गिर गया, विल की जगह वुड लिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना। अब देखो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, है ना, तो पास्ट परफेक्ट मतलब और भी ज्यादा गिर गया। पास्ट सिंपल का भी बाप पास्ट परफेक्ट, भूतकाल का भी भूतकाल, ये और भी ज्यादा गिर गया, तो ये भी और ज्यादा गिरेगा। अब ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके आएगा, वुड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती, तो वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हो गए तीनों कंडीशनल, मतलब जैसे अपने कल बताया था ना, इफ अनटिल अनलेस, ऐसे वाले सेंटेंस जहाँ पे दिखे तो समझ लो कंडीशनल है। उसमें क्या दिखेगा, एक तरफ ये दिखेंगे और दूसरी तरफ का पूछ लेगा तो दूसरी तरफ इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, है ना। प्रेजेंट सिंपल के साथ पास्ट फ्यूचर सिंपल आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी दोनों को, लेकिन इसने गिरना शुरू किया, प्रेजेंट सिंपल से पास्ट सिंपल में आया तो वो भी थोड़ा सा गिरा, विल से वुड पे आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रही। ये और भी गिर गया, पास्ट सिंपल से पास्ट परफेक्ट में चला गया, तो वो भी बेचारा क्या करे, उसको और गिरना पड़ेगा। वुड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी है तो हैव इंसर्ट किया और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये आपकी खत्म हो गई है क्लास। हाँ ये जस्ट लास्ट है ना, जस्ट ये अपन ने कल भी कर लिया था, कल भी कर लिया था ट्रांसफॉर्मेशन वाले में, बट थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे कि कुछ अपवाद होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ अपवाद होते हैं, है ना। जैसे कि क्या, द हॉर्स एंड कैरियज जुड़े तो एंड से हैं लेकिन एक ही माना जाएगा, मतलब सिंगुलर वर्ब लेंगे कि घोड़ा गाड़ी, है ना। ऐसे ही टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, बोलते हैं टाइम एंड टाइड, जो समय और ज्वार किसी का इंतजार नहीं करता, टाइम टाइड वेट्स फॉर नन, ठीक है। तो बिल्कुल ये दोनों अपवाद हैं, बिल्कुल एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए दो को ही लिखा है मैंने ना। दीज टेक सिंगुलर वर्ब बिल्कुल लिख दिया यहाँ पे ना। ये देखो विद और अलोंग विद सब जुड़ने पर वर्ब है, ओबियसली देखो इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ज्यादा समझ आएगी। देखो क्या बोल रहा है, द कैप्टन विद सोल्जर्स वाज गोइंग, वाज क्यों आया, सोल्जर्स के अकॉर्डिंग नहीं लिया, मैन तो कैप्टन जा रहा है, वो अलग बात है, वो किसके साथ जा रहा है, वो कुत्तों के साथ जा रहा है, अपने सैनिकों के साथ जा रहा है ना। तो वाज किसके अकॉर्डिंग आया है, कैप्टन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे विद या अलोंग विद से जुड़े तो ये वर्ब है, ये इसके अकॉर्डिंग आएगी, दैट कैप्टन विद सोल्जर्स वाज गोइंग, तो अपन बात कर रहे हैं कैप्टन की, ठीक है। तो ये हो गया है ना। ये देख लो, नाइदर नोर आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो में वर्ब है वो पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। जैसे कि देखो आइदर राम और हिज फ्रेंड्स हैव, इस फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग आया, जो भी पास में है ना, आइदर और से जुड़े, नाइदर नोर से जुड़े, बट ओनली मतलब नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े, तो जो वर्ब है वो बिल्कुल पास वाले के अकॉर्डिंग आएगी, भी बस इतना सा ध्यान रखना है। ये अपन ने कल बिल्कुल कर लिया था, ईच एवरी एवरीवन समवन समबडी नोबडी नन मैनी ए, इनके बाद में ओबियसली नाउन भी सिंगुलर आएगी और वर्ब भी सिंगुलर आएगी, ठीक है। कल भी कर लिया था, ईच स्टूडेंट हैज कम, मैनी ए स्टूडेंट हैज नॉट डन हिज होमवर्क, ठीक है। तो ये आपकी इंग्लिश कंप्लीट हो गई है। ये जो भी थोड़ी सी पीडीएफ है ये टेलीग्राम पे पहले भी शेयर की हुई है, फिर से मिल जाएंगे आपको, जस्ट एक बार रीड आउट कर लेना और बिल्कुल पॉजिटिव माइंड रख के बिल्कुल एग्जाम दे के आओ, कोई टेंशन नहीं है ना। जितना पॉजिटिव रहोगे उतना ही बढ़िया होगा एग्जाम, ठीक है। मतलब नेगेटिव सोच रख के या टेंशन करके कोई एग्जाम अच्छा हुआ है क्या, ठीक है। चलो थैंक यू।